नमस्कार दोस्तों, जिस टाइटैनिक के डूबने की कहानी आपने हजारों बार सुनी है, तो क्या आप जानते हैं कि उसके गागरों में एक ऐसी कौन सी अनमोल चीज़ थी जो समुद्र में हमेशा के लिए डूब गई। तो चलिए चलते हैं टाइटैनिक के पार्ट 3 में और जानते हैं इसकी सच्चाई। 1912 में टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ था एक सपने की तरह, लेकिन वो सफर खत्म हुआ समुद्र के अंदर। सभी लोग टाइटैनिक को एक शानदार जहाज के रूप में जानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जहाज में केवल लोग ही नहीं थे, बल्कि टाइटैनिक अपने साथ बहुत सारी कागरों में ले जा रहा था, जिसमें अनोखी चीज़, बहुत बेशकीमती चीज़ थी। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइटैनिक को सिर्फ एक यात्री जहाज ही नहीं बल्कि आरएमएस टाइटैनिक कहते थे। इसका मतलब है रॉयल मेल शिप। इस जहाज में अंग्रेजी और अमेरिकी डाक विभाग के लिए मेल भी ले जाया जा रहा था। जी डेक पर टाइटैनिक में एक सेट पोस्ट ऑफिस था, जिसमें 5 पोस्टल क्लास, 3 अमेरिकन और 2 ब्रिटिश रोज 13 घंटे काम करते थे और हर दिन लगभग 60,000 लेटेस्ट पार्सल को स्टॉक करते थे। सोचिए, टाइटैनिक उस वक्त को चलते फिरते पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा था। आखिर टाइटैनिक कागरों में क्या था? टाइटैनिक कागरों में होल्ड में सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि यात्रियों का सामान और कई सारे कमर्शियल क्लासों भी थे, जो टाइटैनिक में फर्स्ट और सेकंड क्लास के बैगेज को रखने के लिए 19,455 घन फीट की जगह बनाती थी और मेल कीमती सामान के लिए 26,800 घन फीट। और यह जहाज भरने के लिए टाइटैनिक पर ऐसा कुछ चीज़ें भी थे जो उस समय के लिए काफ़ी अनोखी थी। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक में 76 गैस ड्रैगन्स बल्ब भी थे। ड्रैगन्स बल्ब एक प्रकार का रेजिन होता है जो औषधि और रोगन के लिए उपयोग किया जाता है। और टाइटैनिक के इन अनोखे सामान का समुद्र में डूबना उस वक्त के हिसाब से बहुत खास नुकसान माना गया है। इसके अलावा टाइटैनिक में 12 केस ऑस्ट्रिच फेदर्स के भी थे, जो फैशन और डेकोरेशन के लिए यूरोप में काफ़ी कीमती माना जाता है। एक और अनोखा सामान था रेनॉल्ट प्रकार सी कूप डी विले कार, जो टाइटैनिक के कागरों में लोड थी और जिसे हम फिल्मों और तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कागरो हैंडलिंग और जहाज के केस और विन्यास। टाइटैनिक पर कागरों को मैनेज करने के लिए भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इसमें 8 इलेक्ट्रिक केस, 4 इलेक्ट्रिक विन्यास और 3 स्टीम विन्यास भी थे, जो इन बड़े बड़े सामान को लिफ्ट और हैंडल करने में मदद करते थे। टाइटैनिक ने सिर्फ साउथहैम्पटन पोर्ट पर कागरो हैंडल करते समय लगभग 415 टन कोयला का उपयोग किया था, सिर्फ भाप बनाने के लिए। अक्सर टाइटैनिक के बारे में मिथक भी सुनाए जाते हैं, जैसे लोगों को लगता था कि जहाज के अंदर सोना हीरे थे, लेकिन अक्सर में टाइटैनिक का कागरो ज़्यादातर सामान्य और साधारण था। टाइटैनिक में कुछ अनोखे और बेशकीमती सामान भी थे, लेकिन सोना या कीमती पत्थर नहीं था। लेकिन हाँ, टाइटैनिक में एक और प्रसिद्ध वस्तु थी जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम की एक जली हुई कॉपी। यह किताब आज के हिसाब से लगभग 50,000 पाउंड के बराबर थी, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के साथ ही यह किताब भी हमेशा के लिए खो गई। आज टाइटैनिक समुद्र के अंदर एक कहानी बन चुका है, लेकिन टाइटैनिक के यात्रियों और क्रू का नुकसान तो हम सभी को याद है। लेकिन उसके साथ जो बेशकीमती और दुर्लभ वस्तु जो टाइटैनिक में थी, वो भी समुद्र में दफन हो गई। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उन यादों का भी सफ़र था जो अब समुद्र के गहराइयों में हमेशा के लिए। टाइटैनिक का सफर तो आप सभी को पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका होम पोर्ट पहले लिवरपूल था और बाद में इसे साउथ पोल में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर व्हाइट स्टार लाइन ने ऐसा फैसला क्यों लिया? 1845 में व्हाइट स्टार लाइन की स्थापना के बाद लिवरपूल इसका मुख्य बंदरगाह बन गया। वहीं से ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे शिप का सफर शुरू हुआ था। लेकिन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन ने अपनी नई एक्सप्रेस सर्विस के लिए साउथहैम्पटन को चुना, जो लंदन के करीब था और यहाँ से फ्रांस के चेरबर्ग तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। इस नई रूट ने टाइटैनिक और ओलंपिक को हर हफ्ते न्यूयॉर्क तक का सफर करने की इजाज़त दी। इस सुविधा के लिए लंदन, पेरिस, साउथहैम्पटन और चेरबर्ग तक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, ताकि यात्री आसानी से इन बंदरगाह तक पहुंच सके। यह देखिए इसका पर्सनल डिटेल्स, इसमें साफ साफ बताया गया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइटैनिक पर करीब 850 क्रू मेंबर थे, जिनमें से ज़्यादातर अस्थायी कामगार थे जो साउथहैम्पटन से रवाना होने के कुछ ही घंटे पहले जहाज पर बैठे थे। इनमें से 66 लोग डेक के काम में थे, 325 इंजन विभाग में और 494 विजिटल विभाग में थे, जो यात्रियों का ध्यान रखते थे। क्रू में पुरुषों की बहुलता थी, जिनमें से सिर्फ 23 ही महिला थी। कई अन्य पेशेवर भी थे, रसोइये, वेटर, साफ सफाई वाले और कई प्रिंटर, दैनिक अखबार वाले। अटलांटिक डेली बूटर छाप करता था। कैप्टन एंड्रयू जॉन मिथ्स टाइटैनिक की कमान संभालने वाले सबसे वरिष्ठ कैप्टन थे। उनका वेतन भी अलग अलग था,
जहां कैप्टन स्मिथ का $105 प्रति माह था, वहीं एक साधारण स्टूडेंट्स को $3 सिक्के मिलते थे। उन्हें यात्रियों से मिलने वाले टिप से पूरा करना होता था। टाइटैनिक पर सफर करने वाले यात्री सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि उस समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध और अमीर लोग भी थे इस जहाज पर सवार। टाइटैनिक के पहले सफर में लगभग 1317 यात्री सवार थे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई आपने तो पहले वाले वीडियो में 2200 के लगभग में बोला था। तो भाई 2200 के लगभग में ही थे, लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की बात हो रही है। तो अब पॉइंट पे वापस आते हैं। 1317 यात्री में से 324 फर्स्ट क्लास में, 284 सेकंड क्लास में और 709 थर्ड क्लास में थे। ब्रिटेन में राष्ट्रीय कोयला हड़ताल के कारण इस पहले सफर में अपेक्षाकृत कम लोग आए थे और टाइटैनिक को ईंधन के लिए अन्य जहाजों से लेना पड़ा। इस सफर में विश्व में कई प्रसिद्ध और अमीर लोग भी शामिल थे, जैसे कि अमेरिकी करोड़पति जैन जॉकब स्टोर आईवी, उद्योगपति बेंजामिन गुगेम और मैसी के मालिक इंस्टीट्यूट स्ट्रॉस। इस पहली यात्रा में टाइटैनिक के मालिक जेपी मॉर्गन भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पे अपनी प्लान रद्द कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फर्स्ट क्लास के कुछ विशेष सूट्स की कीमत उस समय इतनी अधिक होती थी कि आज के हिसाब से वह $109,000 के बराबर होती है। 10 अप्रैल 1912 को बुधवार के दिन टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। सुबह 9:30 पर यात्री पहुंचने लगे, जिसमें से सबसे पहले थर्ड क्लास के यात्री को बोर्डिंग दी गई। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के यात्रियों को बोर्डिंग के बाद उनमें केबिन पहुंचाया गया, जहां फर्स्ट क्लास के यात्रियों का स्वागत कैप्टन स्मिथ ने व्यक्तिगत रूप से किया। थर्ड क्लास के यात्रियों को शारीरिक परीक्षण भी किया गया, ताकि उन्हें अमेरिका में एंट्री लेने में कोई समस्या का सामना न हो, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन अस्वीकृत यात्रियों को वापस लाने की जोखिम नहीं लेना चाहता था। तो दोस्तों, ये था टाइटैनिक का लास्ट पर। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो इसके बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें एक बार। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पर डीप जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।